अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो चैट में बता सकता है। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। तो आपका तो इंटरव्यू था ना, कैसा हुआ? फर्स्ट डे ज्वाइनिंग वाले उनसे यही मेरी इल्तमास है कि जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं वो यूट्यूब का लिंक ग्रुप में भी अवेलेबल है। ठीक है, वहां से जाके अपने पुराने लेक्चर कवर करें। अगर आप पुराना कोर्स या सेशन कवर नहीं करेंगे तो नया सेशन आपको समझ नहीं आएगा। गूगल एड्स मोबाइल पर चलते हैं जी, मोबाइल पेन की ऐप तो होती है, लेकिन बेहतर है कि आप कंप्यूटर से ही इसको चलाएं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर पे हमने कैंपेन क्रिएशन सीखी थी। ठीक है, और उसमें कीवर्ड रिसर्च और जो हेडलाइंस थी ना, वो मैंने बड़ी स्पीड से गुजारी थी। ठीक है, सो अभी हम कीवर्ड रिसर्च और हेडलाइन को दोबारा से देखेंगे, प्लस फिर हम आज वाला लेक्चर कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एसिड्स पे, और कॉल आउट्स, साइट लिंक्स क्या होते हैं, कब यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, सो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च को दोबारा से। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल देखी थी वो देखी थी हमने सोलर बिजनेस की। ठीक है, तो हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। जब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ जाए तो आप काइंडली मुझे एक दफ़ा इसमें कंफर्म कर दीजिए कि आपको स्क्रीन नज़र आ गई है। कीवर्ड प्लानर साइन इन करने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि आप गूगल एड्स का अकाउंट साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कीवर्ड प्लानर भी जो है वो साइन इन हो जाएगा। ओके, गुड, थैंक यू। कीवर्ड प्लानर का मैं ये कह रहा था कि कीवर्ड प्लानर को साइन इन करना बड़ा आसान है। आप गूगल एड्स का अकाउंट जो ही साइन इन करेंगे उसके साथ ये फ्री टूल अवेलेबल होता है। अवेलेबल कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड पे जाएंगे टूल्स में, कीवर्ड प्लानर में, तो ये आपके आपको मिल जाएगा। ठीक है, टूल्स में प्लानिंग कीवर्ड प्लानर, यहाँ से आप जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। ठीक है, लोकेशन आपने लाजमी चेंज करनी है। ये लोकेशन वो होगी जहाँ पे आपने एड्स चलाने हैं। अभी की एग्जांपल के लिए हम पाकिस्तान में सोलर इंस्टॉलेशन के बिजनेस को देख रहे हैं, तो हम उसको पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे सोलर इंस्टॉलेशन। स्टार्ट कैसे करना है हमने? स्टार्ट आपने ऐसे करना है कि जो कीवर्ड आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो बस यहाँ पे लिखते जाएं। ठीक है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सोलर इंस्टॉलेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, इंस्टॉलेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, सॉरी, सोलर सिस्टम मेरे दिमाग में आ रहा है। और जरा कमेंट में बताएं कौन कौन सा बिजनेस आपके, मतलब सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड आपके जहन में आ रहा है। ऐसा कीवर्ड, कीवर्ड मींस कि वो चीज़ जो आप गूगल पे जाएं और लेट्स से आपने सोलर सिस्टम लगवाना है, तो आप गूगल पे जाएं तो क्या जाके टाइप करेंगे जब आपको सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी? जो आपके दिमाग में आ रहा है ज़रा मुझे उसमें बताते जाए। नेट मीटरिंग, गुड। नेट मीटरिंग किसी ने लिखा है। और जी, सोलर प्राइस इन पाकिस्तान, ऑसम।
सोलर प्राइस इन पाकिस्तान। आगे आ जाए जी। सोलर पैनल्स, सोलर इंस्टॉलर्स उबैद साहब ने लिखे हैं। सोलर इंस्टॉलर्स। हम्म। सोलर इंस्टॉलर्स। गेट कमर्शियल सोलर सिस्टम, रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम, उमामा। जी, वेरी गुड। लगता है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद जी, सोलर शॉप नियर मी। हाँ जी, यह पता नहीं आपने नाम अपना ओरिजिनल नहीं रखा हुआ, तो इसलिए मैं आपका नाम ले नहीं सकता, लेकिन ये अच्छा आपने बताया, सोलर शॉप नियर मी। ठीक है। इस पे एक टाइम पे आप 10 डाल सकते हैं। ठीक हो गया कीवर्ड्स। आगे आगे, अफोर्डेबल सोलर पैनल्स, अब्दुल्ला मकसूद। गुड। अफोर्डेबल सोलर पैनल्स। आगे आ जाए जी, और क्या है। सोलर कंसल्टेंट। इसका थोड़ा सा शेडी है, इसको देखते हैं हम बाद में। बेस्ट हाइब्रिड सोलर, शफीउल्ला साहब जी। बेहतरीन। बेस्ट हाइब्रिड सोलर। आगे आ जाए जी, सोलर इन्वर्टर्स। गुड। उबैद ने लिखा है जी सोलर इन्वर्टर्स। अच्छा, चलो मेरा ख्याल है बहुत है। ठीक है। सो इस तरह से आपके दिमाग में जो आपके दिमाग में आया ना, वो आपने लिख देना है। ठीक हो गया। मैक्सिमम आप एक टाइम में यहाँ पे 10 कीवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है गेट रिजल्ट्स। अभी जो ही आपके सामने रिजल्ट्स निकालेगा ना, आपने ऐसे अन्यवा जाके नहीं उन पे ऐड चला देने। ठीक है। आपने ना उनको थोड़ा सा रिफाइन करना है। थोड़ा सा आपने उनको रिफाइन करना है, थोड़ा सा आपने उनके ऊपर अपना जो है ना वो दिमाग लड़ाना है। ठीक है। कैसे? अब आपने ना कीवर्ड नहीं, यहाँ से आपने एवरेज मंथली सर्चेस पे आना है, और यहाँ से आके आपने इसको सॉर्ट कर लेना। एक दफ़ा क्लिक करेंगे ये सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट का मतलब क्या होगा कि जिसके सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है। ताकि आपकी जो मेहनत हो वो सारी उन कीवर्ड्स पे हो जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ना कि ऐसे कीवर्ड पे जिनका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ना बड़ी ब्रॉड टर्म है। अगर कोई बंदा गूगल पे आके सोलर सिस्टम लिख रहा है तो हमें उसके इंटेंट का नहीं पता कि वो सोलर सिस्टम बाय करना चाह रहा है, सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, सोलर सिस्टम की कोई तस्वीर कॉपी करना चाह रहा है। हमें क्या पता वो क्या करना चाह रहा है। इसलिए बेशक इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मुझे इस कीवर्ड का इंटेंट क्लियर नहीं है, तो ये कीवर्ड मेरा कीवर्ड नहीं है। ठीक है। इस चीज को प्रूव क्या चीज करेगी, ये वाला कॉलम। कंपटीशन लो है। ऑब्वियसली जेनेरिक कीवर्ड है, जेनेरिक टर्म है, इसके पीछे किसी ने क्या कंपटीशन करना है। जो करेगा वो फिर बेवकूफ़ी होगा। ठीक है। सो आगे चलते हैं। सोलर प्लेट प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके पीछे इंटेंट क्या है कस्टमर का? इसके पीछे दो इंटेंट हो सकते हैं। या तो वो सोलर लेने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर वो वैसे ही जो है वो प्राइसें चेक कर रहा है। ठीक है। अपना कोई या अपना जो है वो उसका कोई वैसी ही इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा बाइंग इंटेंट है, तो ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है। So ये हमारा कीवर्ड है। इसको आप इधर ले आए, चाहे कोई एक्सेल शीट बना लें, चाहे कोई आप ऑनलाइन ऐसे ही कोई वर्ड पैड वगैरह खोल लें। ठीक है। उस पे ये अपने कीवर्ड्स साइड पे करते जाएं। ठीक है। वैसे ये यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, पता नहीं मेरे लैपटॉप पे ये ऑप्शन आ नहीं रहा, स्क्रीन छोटी है ये क्या है। लेकिन बड़ी स्क्रीन पे अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे ना डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, ये आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करके दे देगा ये सारे कीवर्ड्स की। ठीक हो गया। नहीं भी करके दे रहा तो आप जो है वो अपने यहाँ से वर्ड काउंटर खोले, उसमें अपने कीवर्ड्स ये कलेक्ट करते रहे। आपको मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स चाहिए? मैक्सिमम जितने आप निकाल सकते हैं निकाल लें। ठीक है। आप जितने निकाल सकते हैं निकाल लें। ठीक है। इन्वर्टर प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। मैं तीन चार ही निकालूंगा, लेकिन आपके लिए यही है कि जितने निकाल सकते हैं निकाल लें। टुडे सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान।
इसको भी हम थोड़ा बहुत इसमें बाइंग इंटेंट है, ठीक है, डाल देंगे। आज सोलर सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं, सोलर पैनल रेट्स इन पाकिस्तान बाइंग इंटेंट के साथ है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आपको जो बिजनेस है वो इंस्टॉलेशन का है, ठीक है ना। सो आपके जितने भी, जो भी आपका बायर का इंटेंट हो वो इंस्टॉलेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई सोलर पैनल के रेट पता कर रहा है तो हो सकता है सोलर पैनल लगवाए, ठीक है, उसका यही माइंड है। सोलर प्लेट रेट इन पाकिस्तान, ठीक है। इसका मसला ये है कि ये एक सिंगल प्लेट वाला बंदा है जिसको एक या दो प्लेटें चाहिए, छोटा सा सिस्टम चाहिए। हमारा ये टारगेट ऑडियंस डिपेंड करता है कि आपके पास जो बिजनेस है उनका ये कस्टमर है कि नहीं है, वो छोटे एक दो प्लेटें इंस्टॉल करके छोटे मोटे सिस्टम लगाते हैं कि नहीं लगाते। अगर तो लगाते हैं तो फिर आप इसको ऐड कर लें, नहीं लगाते तो आप ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से आप कीवर्ड्स की अपनी लिस्ट बनाएंगे, फिर आप आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी को आपने प्रॉम्प्ट देना है, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड गूगल एड एक्सपर्ट with more than 10 years of experience. Craft headlines and descriptions for Google Ads from the given keywords. और ये वाली लाइन आपने लाजमी लिखनी है कि इंश्योर मैक्सिमम लिमिट ऑफ हेडलाइंस अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी। ठीक हो गया। ये आपने लिखने के बाद इसको नीचे अपने कीवर्ड्स दे देने हैं। यहाँ से आपने कीवर्ड्स कॉपी किए, ये इसको आपने कीवर्ड्स दे दिए, ठीक हो गया। अब आपने इसको कहना है चलो भाई, अब बैठ के आपने तमाशा देखना है। अब होगा क्या, ये आपको इसने हेडलाइंस बना के दे दी, ठीक हो गया, और ये आपको इसने डिस्क्रिप्शंस बना के दे दी, ठीक हो गया। आ, अब आप अगर इसको मजीद रिफाइन करना चाहें ना, आप इसे कहेंगे डिवाइड, ऐसे कहेंगे मेक मी एड ग्रुप और डू दी एड ग्रुप सेगमेंटेशन, ठीक है। ठीक हो गया, ये अब उसने डिफरेंट आपको ऐड ग्रुप्स बना दिए, ठीक हो गया। इस तरह आपने क्या करना है कि एक कैंपेन होगी सोलर की, उसके अंदर ये जितने ऐड ग्रुप्स आपको बना के देगा आपने बना देने, ठीक हो गया। बाकी आपने पिछले लेक्चर को जाके देखना है कि कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है और उसमें ये सारी हेडलाइंस और कीवर्ड्स यूज़ कहाँ पे करने हैं और इनका यूज़ होता कहाँ पे, ठीक हो गया। ये पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा स्पीड से गुजारा था, इसलिए मैंने इस लेक्चर में आपको डिटेल में बता दी, ठीक है। अब इसमें जो एडवांस लेवल टिप है ना वो ये है कि जितना ज़्यादा आप डेटा डालेंगे ना उतना ज़्यादा आपको बजट चाहिए हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आया है, उसका बजट ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, फिर ज़्यादा हेडलाइंस दें। अगर क्लाइंट आया है छोटा है, उसका बजट कम है, तो फिर आपने इतने ज़्यादा कीवर्ड्स, इतने ज़्यादा ऐड ग्रुप्स, इतनी ज़्यादा हेडलाइंस आपने नहीं डालनी, ठीक है। एक ऐड ग्रुप बनाएं, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स रखें, और आगे हेडलाइंस 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हेडलाइंस है ना इसने 5 दी हुई है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर छोटा क्लाइंट है, कम बजट है, ठीक है। बड़ा क्लाइंट है फिर आप जितना मर्जी डालें, छोटा क्लाइंट है 3 से ज़्यादा हेडलाइन नहीं होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्यों, उसका मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा देंगे गूगल को तो गूगल ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगाएगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि चीज़ें टेस्ट जो है वो अपने आप से ही, मतलब अपने आप पे ही कर लेनी है, ठीक है। खुद से चेक करके चीज़ें डालनी है ताकि टेस्ट गूगल पे नहीं छोड़ना।
वो उस पर छोड़ेंगे तो वो आपका बजट लगा के आपको टेस्ट करेगा। ठीक है। सो ये हो गया। वो किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि एज ए कॉपी, वो प्रॉम्प्ट जो है वो आप पे अपने पे है। ठीक है, इवन आप इसको भी कहना कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, तो ये पहले प्रॉम्प्ट लिख के देगा और फिर उसी प्रॉम्प्ट पे आपने हेडलाइन जनरेट कर ली। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यूज़ कैसे करना है, ज़्यादा बजट वाला क्लाइंट आए तो कैसे यूज़ करना है, कम बजट वाला क्लाइंट आए तो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बड़ा सिंपल सा, सिंपल येट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लोड क्यों नहीं हो रहा? चलो यहीं पे देख लेते हैं अगर लोड नहीं हो रहा तो। ये लोड नहीं हो रहा, चलें ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है। ऐड एक्सटेंशंस, ऐड एक्सटेंशंस क्या होते हैं, इनके यूज क्या होते हैं? बेसिकली ऐड एक्सटेंशन पहले आप ये देख लेंगे होते कैसे हैं। ठीक है, ऐड एक्सटेंशंस। ये इमेज जो है वो गलत लग गई है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। असल में ऐड एक्सटेंशन ये चीज होती है, जब आपका ऐड चल रहा होता है ना उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे ये अब ऐड चल रहा है, सर्च ऐड, इसके साथ ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंशन है। उसके बाद अपॉइंटमेंट वाला लिंक डायरेक्टली यहीं से आप क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक्सटेंशन है। गेट कोड, ये फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद इनको हम बोलते हैं साइट लिंक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट में ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं। ठीक है, गूगल एड्स के अकाउंट में आप आएंगे, यहाँ से आप आएंगे जहाँ पे आप जाते हैं कैंपेन्स पे। ठीक है, कैंपेन्स के बाद आप फिर कैंपेन्स पे आएंगे। ठीक हो गया, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस अकाउंट में ये चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि गूगल एड्स के कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि सिर्फ बड़े अकाउंट्स में ही अवेलेबल वो करता है, छोटे अकाउंट्स में आते आते उन्हें टाइम लगता है। अभी वो एसेट्स वाला जो चीज़ है वो ये छोटा अकाउंट है, इसमें वो चीज़ नहीं आ रही। मैं आपको कोई और अकाउंट दिखा देता हूँ जिसमें वो चीज़ वो वाला ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, या यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शन आता कहाँ पे। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फायदा ये होता है, एक तो आपकी एड रेलिवेंसी इंक्रीज होती है, दूसरा आपकी जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो ऐड पे ही डिस्प्ले हो जाती है। जैसे आपकी प्राइस होगी। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन, लेट से अगर रियल एस्टेट का ऐड है तो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो आपने ऐड में ही मेंशन कर दी, ताकि जो बंदा उस प्राइस के साथ विलिंग हो बाय करने के लिए वही क्लिक करे, जो नहीं है विलिंग वो क्लिक ही ना करे। ठीक है, सो वो होता है। और ये अब इस तरह से देख लें, ये यहाँ पे होता है ऐसे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे कैंपेन्स होती है ना उसके नीचे ही ये एक ऑप्शन होता है ऐड एक्सटेंशन का। ठीक है, यहाँ से आप एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ से आप जो है ना वो डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस जो है वो उसमें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमने ये बात की है यहाँ पे। ठीक है, कॉल आउट्स, स्ट्रक्चर स्निपेट्स, साइट लिंक्स, लोकेशंस। ठीक है, ये सारी आप वहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये होता है, एक तो आपका ऐड जो है ना वो इन्वेंट्री ज़्यादा लेता है। ठीक है, जैसे ये देखें, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नीचे ये ऐड ना हुई होती ना साइट लिंक्स, ये साइट लिंक्स अगर ऐड ना हुए होते, ठीक है, सो ये वाली इन्फॉर्मेशन तो ये वाली जगह इसने लेनी नहीं थी। ठीक है, इधर कहीं और कोई और ऐड आ जाता। अभी चूंकि आपने साइड लिंक्स डाले हुए हैं इस बंदे ने, ठीक है, सो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है ना वो रियल इस्टेट या एड स्टेट इसने ली हुई है।
ठीक हो गया। तो ये होते हैं ऐड एक्सटेंशंस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी ना वो थोड़े से फायदे देख लेते हैं कि क्या फायदे हैं। ठीक है, कि ये तो एक मैक्सिमाइज कर देता है एड स्पेस, जो मैंने अभी बात की है कि मैक्सिमम आपकी जो एड स्पेस है वो कवर कर लेता है गूगल पे। ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, तो मतलब क्या है, हाई विजिबिलिटी। हाई विजिबिलिटी मीन हाई क्लिक्स मीन हाई सीटीआर, हाई सीटीआर मीन्स लो सीपीसी एंड ग्रेटर रिजल्ट्स। ठीक हो गया। और इनको आपने लाजमी टेस्ट टेस्ट करते रहना है। ठीक है। सम टाइम कुछ एड्स होते हैं जिसमें प्राइस लगा के आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है, कुछ में प्राइस नहीं लगती है, आप उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप लोकेशन दे सकते हैं, अगर आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, कोई अपार्टमेंट्स जो है वो बेच रहे हैं, तो अपार्टमेंट का साइज आप बता सकते हैं। ठीक है, उस अपार्टमेंट के जो फ्लोर बता सकते हैं, किस फ्लोर पे है, उस अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू आप बता सकते हैं। ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में ऐड करके चेक कर सकते हैं। मैं इतनी देर में कोई एक और अकाउंट देख लेता हूँ, उसमें मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ लाइव कि ऐड एक्सटेंशंस होती क्या हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, जी बिल्कुल, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं शो हो रही, आप सारे मुझे कंफर्म करें आपको स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है, ठीक है। हानिया हैरी, आप अपने पास चेक करें, आप इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं है आपका। हो रही है, ठीक है। ये जिसको भी स्क्रीन का मसला है ना, वो अपना फिर अपने साइड से चेक करें। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिखना शुरू कर दें, मैं वन बाय वन उनके आंसर दिखाता हूँ, आंसर देना शुरू करता हूँ। इसका सिर्फ मैंने वो दिखाना है कि वो ऑप्शन होता कहाँ पे, ऐड एक्सटेंशन में। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे देखें, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स पे आएंगे आप, एसेट्स में आगे, ठीक हो गया। यहाँ पे वो आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कर लें, वो स्क्रीन लोड हो रही है, जो ही लोड होती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ऐड एसेट्स वाला ऑप्शन। डज एडिंग एड एक्सटेंशन कॉस्ट मोर? नहीं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ये उसी कॉस्ट में कवर होता है। ठीक है, वापस समझा दें, एक दफ़ा स्क्रीन का मसला था, क्या समझा दें, आप ये भी कंफर्म कर दें, सारा लेक्चर दोबारा समझा दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि ये सारा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो गया, तो मैं आपको वो यूट्यूब लिंक मिल जाएगा इसका। सर, अगर किसी बिजनेस में किसी स्पेसिफिक सिटी में ऑपरेट करता है, इसकी सर्चेज हम सिटी वाइज सर्च करेंगे या पूरे कंट्री की? नहीं, आप फिर सिटी वाइज सर्च करेंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। यूट्यूब लिंक किधर मिलेगा? ग्रुप में मिलेगा। ऑडियंस में भी एसेट्स ऑप्शन था, वो अलग होता है। जी वो अलग होता है, वो और एसेट्स होते हैं। इफ कस्टमर क्लिक्स ऑन एड, ये बिल्कुल क्लिक का आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर कस्टमर जो है वो एड एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो आपको बिल्कुल कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि गूगल ने पैसे लेने हैं क्लिक के। इफ अ कस्टमर क्लिक्स ऑन एड, अच्छा जी ठीक है। सर्विसेज के लिए हम फिर भी हम कीवर्ड फाइंड करेंगे। यार ये आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप काइंडली क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सर्विसेज के लिए हम फिर भी हम कीवर्ड फाइंड करेंगे, नहीं समझ आई। सर, क्या कीवर्ड की सर्चेज 50 होती है, क्या वो भी सिलेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये सम टाइम आपको ज्यादा सर्चेज दिखा रहा होता है और एक्चुअल सर्चेज कम होती है, और सम टाइम कम दिखा रहा होता है और एक्चुअल में ज्यादा होती है।
50 तक के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में कि जब आपको कीवर्ड्स मिल ही नहीं रहे हैं, सर्च वॉल्यूम मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अगर सर्च वॉल्यूम आपको ज्यादा मिल रहा है तो फिर आपको 50 वाले यूज करने की जरूरत नहीं, फिर मिनिमम आप 200 या 300 वाले को टारगेट करेंगे। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप 50 वाले तक आ सकते हैं। अगर हमने यूएसए में ऐड लगाना है और कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। जाहिर बात है, अगर आपने यूएस में ऐड लगाना है और आपने लोकेशन ऐड पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी तो आपका ऐड पाकिस्तान में शो होगा, यूएसए में तो नहीं होगा। ठीक है, सो आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। और कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट जी हाँ आपको क्लाइंट देगा बिल्कुल। स्क्रीन शो नहीं हो रही मियाँ इमरान सर, स्क्रीन शेयर हमने ख़त्म कर दी है। उसको हम ऐड एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यू टू इंटरनेट इशू वो लोड हो नहीं रहा, तो लोड होगा तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो चुका है। वी कैन ऑल्सो ऐड लोकेशन, जी बिल्कुल, आप ऐड एक्सटेंशन में लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, यू आर वेलकम। सर टोटल कीवर्ड्स कितने चाहिए होते हैं एक क्लाइंट की ऐड के लिए? डिपेंड करता है उसके बजट पे। अगर बजट कम है तो 5 कीवर्ड्स बहुत हैं, बजट ज़्यादा है तो फिर आप 5 5 करके तो डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा बजट है तो आप 3 ऐड ग्रुप्स बना दें, उससे ज़्यादा बजट है तो 5 ऐड ग्रुप्स बना दें, और हर ऐड ग्रुप में 5 5 कीवर्ड्स रखते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक ऐड ग्रुप में। क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि आप 50,000 में कितनी लीड्स ला कर देंगे, तो इसका क्या आंसर होगा? आप जाएंगे कीवर्ड प्लानर पे, उस क्लाइंट का जो भी बिजनेस है उसकी आप कीवर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, वहां से आपको मिलेगा सर्च वॉल्यूम प्लस सीपीसी। ठीक है, लो रेंज सीपीसी और मैक्सिमम रेंज सीपीसी। मैक्सिमम रेंज सीपीसी आप उसको पकड़ेंगे। ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर देंगे 50,000 से। ठीक है, तो आपके सामने निकल आएगा कि 50,000 में आपको क्लिक्स कितने मिलेंगे। तो जितने क्लिक्स आपको जो क्लिक्स वाला नंबर आएगा, ठीक है, उसको आप फिर से डिवाइड कर देंगे। लेट से आपको 100 क्लिक्स मिल रहे हैं 50,000 में, तो आपने उसको फिर से डिवाइड कर देना है 10 से। ठीक है, तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो एस्टिमेट निकल आएगा लीड्स का कि 50,000 के अंदर कितनी लीड्स आती है। उसके साथ आपने क्लाइंट को डिस्क्लेमर भी देना है कि ये रफ आइडिया। जी हानिया हैरी, आप क्वेश्चन करें अपने। सर अगर क्लाइंट का, मुझे लगा था आपके नहीं इंटरनेट का इशू चल रहा है। सर अगर क्लाइंट का बजट कम या ज़्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर हम ज़्यादा कीवर्ड लगा दें तो क्या होगा? देखिए, ज़्यादा कीवर्ड लगाएंगे ना तो वो जो आपका बजट है ना वो सब पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो सारों को थोड़ा थोड़ा बजट मिलेगा, किसी का भी रिजल्ट आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो इसलिए जब आप कीवर्ड्स कम रखेंगे ना तो वो आपका बजट जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे कीवर्ड्स उसमें टेस्ट हो जाएंगे। ऑडियंसेस और एसिड्स में क्या डिफरेंस है? एसिड्स वो हैं जो कि आप ऐड के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ऑडियंस वो है जो आपकी जो लोग आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को यूज करते हैं रीटारगेटिंग के लिए और ऑडियंस सिग्नल्स देने के लिए। ऑडियंस का हमारा पूरा अलग से एक लेक्चर भी होगा। आज किसी ने यार ऑडियो में क्वेश्चन नहीं किया, क्या बात है, कोई नाराज है मेरे से? कोई हैंड नहीं रेज किया किसी ने? 110 बंदे हैं ग्रुप में और 110 में से टोटल 23 लोगों ने ज्वाइन किए। हालांकि टोटल फ्री है। ठीक है, टोटल फ्री कोर्स है। और मेरे ख्याल में आपने 4 5 लेक्चर ले लिए हैं, आप बड़े बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ये किसी पेड कोर्स से कम है। ठीक है, फिर भी जो है वो
100 110 लोगों में से सिर्फ 20 30 लोग ही ज्वाइन करते हैं। पर चलें, जो ज्वाइन कर रहे हैं दे विल फील बेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। फायदा ही होगा आपको इंशाल्लाह। जी सुल्तान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आप? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये कंफर्म करना था आपसे तो जो कोविड प्लानर भी सर्च वॉल्यूम होता है हमारा, वो हम्म। मंथली होता है या वो ईयरली होता है? बाकी टूल्स बताते हैं ऐसे वो ही आप श्योर चेक एक कर से सकते बताता हैं, है वो जब। इसके ऊपर जो है ना वो डेट रेंज लिखी हुई आती है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयरली भी होता है और मंथली भी होता है, दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपको। और जब हम सकते हैं जो हमारा स्पेसिफिक लोकेशन। जी सबका ही नेट इशू चल रहा है। जी सुल्तान अली, आप क्वेश्चन अपना कंटिन्यू कर लें। मैंने कहा सर, हम जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करेंगे और हम उसी की ही कीवर्ड सर्च वॉल्यूम हम वो लोकेशन के लिए फाइंड करेंगे, उसकी रीच कम नहीं हो जाएगी और हमारा सीपीसी बढ़ जाएगा? क्योंकि जितनी हम नैरो करते जाएंगे अपनी ऑडियंस, और उसके बाद इंक्रीज नहीं हो जाएगा जी जी। जी बिल्कुल, उसकी रीच किसी कम हो स्पेसिफिक? जाएगी, लेकिन गूगल एड्स की सारी थीम ये है कि आपको हाई इंटेंट ऑडियंस चाहिए। ठीक है, हाई इंटेंट ऑडियंस। हाई इंटेंट ऑडियंस जो है वो आपको नैरो डाउन करने में ही मिलेगा। सीपीसी आपका इंक्रीज नहीं होगा जब आप नैरो डाउन करेंगे ना चीज़ें, और अपनी मैसेजिंग को भी आप नैरो डाउन करेंगे, तो आपका सीपीसी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी एड रेलिवेंसी बढ़ जाएगी। सो गूगल एड रेलिवेंसी को रिवॉर्ड करता है हमेशा से। ओके सर, हम लोकल सर्विसेज ऐड का आप बताएंगे हमें, जो अभी पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन वो 10 से 11 कंट्री के अंदर अवेलेबल है, जैसे टीयर 1 कंट्रीज हैं, यूएस के, कनाडा हम्म। या ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, तो उसके बारे में आप गाइड करेंगे हमें, लोकल सर्विसेज ऐड जो होती हैं? जी जी बिल्कुल, लोकल सर्विसेज ऐड पे भी हमारा पूरा एक लेक्चर है। ओके, लोकल थैंक यू सर्विस आप बता दें कौन से बिजनेस की आप करना चाह रहे हैं। सर। रियल स्टेट है मोस्ट ऑफ द टाइम, रियल स्टेट और हैंडीमैन सर्विसेज, लाइक टू से पेंटिंग सर्विस है, प्लम्बिंग सर्विसेज है, इस तरह के जो जी हमारे बिल्कुल, होते हैं, उसका हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की पूरा। सर्विसेज जो होती हैं। जी लोकल सर्विसेज का हमारे पास पूरा एक लेक्चर है, तो उसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। जी सर, थैंक यू सर। वी आर वेलकम। उडू साहब, उडू साहब नाम तो अपना ओरिजिनल रखा करें यार। बताएं। जी अब्दुल मुत्ताकिन उर्दू रखता है। अच्छा। जी आपका क्या मैंने क्वेश्चन। ये सर मैंने ये पूछना था कि मैं एसईओ सीख रहा हूँ, और एसईओ के लिए, क्लाइंट के लिए, यानी क्लाइंट हंटिंग के लिए, फिर हम जो गूगल एड रन करते हैं उसके लिए भी हम कीवर्ड फाइंड करेंगे? जी नहीं, डायरेक्ट बस? जी जी, कीवर्ड उसके लिए फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली कीवर्ड के बगैर तो आप एड्स नहीं चला सकेंगे, और रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड करेंगे ताकि आपके कम से कम पैसों में आपके मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, you're वेलकम। जी जुनैरा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ये काम कर तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐड एक्सटेंशंस लगाने से ऐड कॉस्ट बढ़ती है? नहीं, ऐड एक्सटेंशन लगाने से ना आपकी ऐड रेलिवेंस बढ़ जाती है। आपका ऐड जो है वो गूगल की इन्वेंट्री पे स्पेस ज़्यादा लेता है। कॉस्ट तो उसकी वही रहेगी जो वैसे भी है, ठीक है, क्योंकि आपके ऐड पे क्लिक करने पे गूगल आपको चार्ज करेगा। ठीक है। सो अगर ऐड एक्सटेंशंस होंगी तो ज़ाहिर बात है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लिक्स ज़्यादा होंगे, बट आपका सीटीआर भी तो बढ़ जाएगा ना, और आपके क्लिक्स भी तो बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो एड एक्सटेंशन से कोई कॉस्ट पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं एड रेलिवेंस को इंक्रीज करने में। अगर आपका एड रेलिवेंस अच्छा है ना, तो इवन अगर किसी का एड रेलिवेंस बुरा है, तो वो जितना मर्जी बजट लगा ले, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा, एड रैंक नहीं देगा। और अगर आपकी एड रेलिवेंस अच्छी है, बजट बेशक कम भी है, तो गूगल आपको आपके ऐड को प्रेफर करेगा ओवर समवन हु हैज लेस रेलिवेंस ऐड।
उसके बाद जी गजम्फर इकबाल, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम अस्सलाम। सर ये टोटल बजट कितना होना चाहिए? टोटल बजट ये तो क्लाइंट बताएगा आपको कितना होना चाहिए, लेकिन डेली बजट कम से कम जो है ना वो तकरीबन 1,000 तो होना चाहिए। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और मिनिमम यूएसए की अगर बात करते हैं तो यूएसए में मिनिमम बजट जो है वो आपका कम से कम $100 होना चाहिए पर डे का। थैंक यू सर। वेलकम। जी मियाँ इमरान साहब। अच्छा सर, मैंने पूछा था सीपीसी कैसे होता है, सीपीसी की कॉस्ट कैसे निकलती है? सीपीसी की कॉस्ट निकलती है, आप जब गूगल प्लानर पे जाएंगे ना, आप कीवर्ड डालेंगे अपना, सो उसके आगे जो वो सर्च वॉल्यूम देगा और साथ आपको सीपीसी भी बता देगा, एस्टिमेटेड सीपीसी कॉस्ट। लोअर रेंज भी बता देगा और हायर रेंज भी बता देगा। हायर रेंज का मतलब है कि अगर आपने ऐड बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप शो करवाना है तो तब आपका कितना सीपीसी होगा, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। और अगर आपने लोअर रेंज की बात है कि कहीं भी किसी भी सर्च रिजल्ट पे या कहीं बॉटम ऑफ द पेज दिखाना है अपना ऐड, तो आपकी कॉस्ट पर क्लिक कितना होगा, तो ये वहीं पे आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर पे। अभी आप लोग जब ये लेक्चर एंड होगा आप जाएंगे अपना अपना कीवर्ड प्लानर पे, थोड़ा बहुत अपना जो भी आप बिजनेस करते हैं या करना चाह रहे हैं उसको ज़रा जाके कीवर्ड प्लानर पे सर्च करें, ये आपकी असाइनमेंट है। फिर आपको वो उसके अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। और जो हम ऐड में सीपीसी काउंट करते हैं वो इसी बेस पे करेंगे? अच्छा, ये आप जो है ना एस्टिमेट लगाने के लिए इस सीपीसी को आप यूज़ करेंगे, कीवर्ड प्लानर वाले को। जब ऐड आप चलाएंगे तो फिर आपके पास एक्चुअल सीपीसी आ जाएगा। फिर ऐड चलने के बाद जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होंगी वो उस सीपीसी पे होंगी जो आपने जो ऐड की आ रही होगी, वो एक्चुअल सीपीसी होगी।